इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश हिंसा पर सामने आ रही है। हिंसा पर एक्शन में अब इंडियन आर्मी आ गई है। दोनों देशों के सेना प्रमुख में बातचीत होने की बात यह भी सामने आई है। हादी की मौत के बाद हिंसा बढ़ उठी है बांग्लादेश में, और इस बीच ये बड़ी खबर कि बांग्लादेश को लेकर अब भारत भी एक्शन मोड में है। दोनों देशों के सेना के जो प्रमुख हैं उनमें बातचीत होने की भी खबर है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े। चेतन, एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है, सुलग रहा है, राख होने की कगार पे है, लेकिन इस बीच अब खबर यह आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई बातचीत होने वाली है। क्या हिंसा के बीच कोई सीज फायर होने वाला है? क्या इस मामले को ठंडा कराने की कोई रणनीति पर काम होने वाला है? क्या है पूरा? देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा जो है वो पिछले काफी दिनों से जारी है। हमने देखा कि 2024 में जो हिंसा हुई थी उसके बाद वहां की प्रधानमंत्री तक को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था, और वो भारत में आकर उन्होंने शरण ली थी। खैर, उसके बाद से लगातार बांग्लादेश जो है वहां की जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार के जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस, वो बार बार भारत से अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि शेख हसीना को उनको सौंप दिया जाए। वहां पर उनको सजा भी दी जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी हिंसा थमी नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि जो हादी है उसकी मौत के बाद बहुत ज्यादा हिंसा जो है बांग्लादेश में भड़की हुई है, और यहां तक कि पत्रकारों के जो ऑफिसेज हैं, पत्रकारों को लगातार पीटा जा रहा है, उनके ऑफिसेज को डैमेज किया गया, 2 बड़े मीडिया हाउस को वहां पर डैमेज किया गया, और इसी के साथ अभी भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार को उल्टा अल्टीमेटम दे दिया गया है। ऋतिक, ये खबर सामने आई, हालांकि जब सुपुर्दे खाक किया गया यूनिवर्सिटी परिसर में उस्मान हादी के शव को, वहां पर लाखों लोग जो हैं जनाजे में जुटे हुए थे। इस दौरान अंतिम सरकार के जो मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस भी हादी के जनाजे में शामिल हुए, और उन्होंने ये कहा है कि ये ढाका ट्रिब्यून के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आज हजारों जो लोग हैं वो जुटे हैं, देश और विदेशों में मौजूद बांग्लादेश के लोग हादी के बारे में सुनने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। सरकार को अल्टीमेटम मिला है। इसमें यह कहा गया कि सरकार अगले 24 घंटे में हादी के हत्यारों को सार्वजनिक कर दे। ये अल्टीमेटम हादी के जो समर्थक हैं उन्होंने दे दिया है। इनकलाब जो मंच है उनके लोगों ने सरकार को ये अल्टीमेटम दिया है, लेकिन इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि भारतीय सेना के जो सेना प्रमुख हैं और इसी के साथ जो बांग्लादेशी सेना प्रमुख हैं उनके बीच में बातचीत हुई है। दरअसल ये खबर कहां से सामने आई है हम आपको दिखा भी रहे हैं अपने स्क्रीन पर। CNN न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। उसमें रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं और जमीनी हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उस पर बातचीत भी हो रही है। मकसद ये साफ है कि सीमा के दोनों तरफ शांति हो और हालात जो है वो काबू में रहें। इसी के साथ किसी भी तरह से कोई स्थिति न बिगड़ने पाए, इस पर भी बहुत ज्यादा बात जो है वो यहां पर हो रही है। बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं वकार उस जमा ने भारतीय सेना प्रमुख को यह भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश में मौजूदा जो सभी भारतीय हैं और इसी के साथ भारतीय ठिकाने हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट भारत ने कर रखा है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित यहां पर हैं और रहने भी चाहिए। यह भारत की तरफ से यहां पर कह दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा तनाव के बावजूद बांग्लादेश सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में जो हालात जो हैं जिस तरीके से बिगड़े हुए हैं ऋतिक, वो अपने आप में ये गवाही दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर जल्द बांग्लादेश के हालात न सुधरे या फिर उसमें सुधारने की कोशिश नहीं की गई तो हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। फरवरी 2026 यानी कि अब से सिर्फ 1 से 1.5 महीने के बाद ही बांग्लादेश में चुनाव कराने की बात सरकार की तरफ से, अंतरिम सरकार की तरफ से कही गई थी, लेकिन आप देखिए उस चुनाव के तारीखों से पहले ही हिंसा बांग्लादेश में इस कदर से दोबारा से भड़की है कि वहां पर अल्पसंख्यकों को दोबारा से निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना को वापस लाने की मांग को लेकर जो कुछ वहां पर हो रहा है वो सबके सामने है। दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि हादी की मौत के बाद से जो हिंसा है वो भड़की। उस्मान हादी जो कि इनकलाब मंच का से जुड़ा हुआ, और उसके बाद ये कहा गया कि हत्यारे कौन है ये तक अभी पता नहीं लग पाया है। मोहम्मद यूनुस पर लगातार दबाव है। कुछ घंटों का अल्टीमेटम यहां पर सरकार को दे दिया गया है कि अगर इतनी देर तक हमारे पास ये हत्यारे सार्वजनिक रूप से नहीं आते हैं तो सरकार के साथ भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि मोहम्मद यूनुस ने उनके जनाजे में जाकर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि वो उनके साथ में है, और उनको ये समझ आ रहा है कि कितना बड़ा दबाव जो है अब वहां की अंतरिम सरकार पर है। लेकिन इस बीच ये भी बड़ी बात है कि भारत ने हर वक्त जो है वो नजर बनाई हुई है। अगर हम ये सूत्रों के हवाले से जो CNN न्यूज 18 के जो सूत्र हैं उनके हवाले से हम खबर को देखें तो भारतीय सेना प्रमुख लगातार संपर्क में बने हुए वहां पर सेना प्रमुख के, और ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि वहां पर जो भी भारतीय संपत्ति है उसमें तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो और लोग हैं कि अल्पसंख्यकों को कैसे जो है वो बचाया जा सके। हालांकि भारत ने हमेशा से इस बात को लेकर स्टैंड लिया है। पहले भी जब हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही थी अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तब भी भारत ने इस बात को कहा था कि इस हिंसा को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस हिंसा को कैसे रोक सकते हैं इस पर आप काम करिए। इसके साथ हमको याद है हमने ही वो खबर की थी कि जो शशि थरूर है कांग्रेस सांसद केरल से, उन्होंने कहीं ना कहीं
वो भड़के भी थे जो बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, और इसी के साथ उन्होंने तो नसीहत भी दे डाली थी मोहम्मद यूनुस को कि आप कैसे इस हिंसा को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो उच्चायुक्त हैं उनका जो है वो भरोसा जीतिए, तमाम जो भारतीय हैं उनका आप भरोसा जीतिए, जो छात्र हैं उनका आप भरोसा जो है वो उन्होंने भी संवाद करने की बात कही थी। संवाद करने की बात कही थी, और संवाद से ही तमाम जो हल है वो निकाले जा सकते हैं। लेकिन कई जो रिपोर्ट्स हैं ऋतिक, वो बहुत चौंकाने वाले दावा ये भी कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने खुला जो है वो एक तरीके से खुले हाथ दे दिया था उन दंगाइयों को, उन कट्टरपंथियों को जो वहां पर उत्पात मचा रहे थे और अब भी मचा रहे हैं, उनको फ्री हैंड देने की बात जो है वो की गई थी। हालांकि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, लेकिन अगर ये बिल्कुल सच है तो आप समझिए कि ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली चीजें हैं, बहुत परेशान कर देने वाली चीजें भी हैं। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स झूठी भी हैं तो हम बांग्लादेश के हालातों को देखकर क्या समझें कि वहां पर 2024 से जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बांग्लादेश में जब जब चुनाव कराने की बात आ रही है उसके बाद से तब तब ऐसी हिंसा जो है वो भड़की जा रही है। शेख हसीना को वहां पर सजा दी जा रही है, वो बात ठीक है, लेकिन उसी के साथ अवामी लीग को बैन करना हो या फिर शेख हसीना को सिर्फ यह कहना कि हमारे को सौंप दिया जाए, भारत से जो अपील की जाती है उस अपील कम कहीं ना कहीं चेतावनी जरूर लगती है। कहा यह जाता है कि तुरंत आप सौंपे, भारत से अच्छी मित्रता है, तमाम दोस्ती की दुहाई दी जाती है, लेकिन हमें यह पता है कि शेख हसीना अगर इस वक्त वहां जाती है तो उनके साथ क्या होगा। अब बात आती है उस्मान हादी, जो कि इस बार जो हिंसा भड़कने की बात की जा रही है, उस्मान हादी कौन था? शेख हसीना का विरोधी, और पहले जो हिंसा हुई उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल रहा, सरकार जो पलटी उसमें बड़ा रोल रहा। अब वो कौन अननोन मैन है जिसने उसकी हत्या की है, उस व्यक्ति की, हादी की, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये जांच शायद तभी संभव निष्पक्ष रूप से हो पाएगी जब वहां पर लोकतंत्र हो, लोकतंत्र की बहाली हो। और यही बात, उस लोकतंत्र की बात भी भारत हमेशा से कहता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को बार बार कहा है कि हम लोकतंत्र को जानते हैं, भारत को भी बड़ा लोकतंत्र है, और भारत में जिस तरीके की आजादी सबको बोलने की है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करता है, दायरे में रहकर करते भी और कर भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर बांग्लादेश में ये कुछ नहीं हो पा रहा है तो अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि भारत को भी कहीं ना कहीं इसमें, चाहे वो स्टैंड लेने वाली बात हो या फिर कहें कि बांग्लादेश के हालातों पर नजर बनाने वाली बात, तो ये हमेशा से भारत समझता है कि हमें अपने पड़ोसियों पर तो नजर रखनी ही चाहिए, क्योंकि पड़ोस है। नेपाल में जो हालात हुए वहां पर भी भारत की तरफ से एक जो कहें कि जो बयान है वो सामने आया था और मदद की बात की गई थी, प्रधानमंत्री ने खुद मदद की बात की थी, और जो हिंसा हुई थी उसकी कड़ी निंदा की थी। बांग्लादेश में भी यही हुआ, हम हिंसा की लगातार निंदा कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो हालात हैं वो हमेशा अस्थिर बांग्लादेश में बने रहें। तो ये पूरा फिलहाल जो विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये बिल्कुल बात सही है कि सेना प्रमुख लगातार खुद नजर बनाए हुए बांग्लादेश के हालातों पर, आप समझिए कि हमारी सेना कितनी अलर्ट है, कितनी सजग है, और इससे पाकिस्तान को भी सबक लेना होगा कि पाकिस्तान जो ये सोचता है कि वो कुछ आतंकी जो उसने पाले हुए हैं उनको भेजकर वो भारतीय सेना को चुनौती दे सकता है, तो वो किसी भी गलतफहमी में ना रहे। भारतीय सेना अपने बॉर्डर्स पर भारत की सुरक्षा के लिए हर वक्त तत्पर है, तैनात है, सजग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन, जिस तरीके से आपने इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी हमारे साथ साझा की है। देखिए, इस पूरी खबर पर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के जो इस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों देशों के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने इस पूरे हिंसा को लेकर बातचीत करनी भी शुरू कर दी। दोनों के बीच शायद पर्दे के पीछे शायद बातचीत भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है और सच्चाई भी यही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी से नहीं छिपा है। बांग्लादेश इस वक्त हिंसा की आग में साल भर के अंदर फिर झुलस रहा है, वो भी ऐसे वक्त पे जब 1.5 महीने बाद वहां पर आम चुनाव यानी कि इलेक्शंस होने। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हादी की मौत को आखिर मोहम्मद यूनुस की सरकार तमाशा बनाने में क्यों जुटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ सब जानते हैं कि उसकी कट्टरपंथी सोच की वजह से आज उसका ये हश्र हुआ। लेकिन इस पूरे मामले के बीच अब आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।